अस्सलाम वालेकुम। टुडे द लेक्चर इज़ अबाउट बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर, जिसके अंदर आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करने लगे हैं, जिसका नेम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स के मुतालिक पढ़ेंगे। अब इसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? बायो का तो हमें पता है लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक पढ़ते हैं। अब केमिस्ट्री स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शंस, यानी कि हम जिसके अंदर बायोकेमिस्ट्री जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, उनका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमें बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। स्टडी ऑफ chemical components and chemical processes taking place in living organisms। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल कंपोनेंट्स हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और केमिकल प्रोसेसेस, उनसे होने वाले जो केमिकल प्रोसेसेस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं, उसके मुतालिक पढ़ना जो होता है वो बायोकेमिस्ट्री होता है। ठीक हो गया। अब बायोकेमिस्ट्री की एग्जांपल्स देखें। इसके अंदर सबसे पहला तक फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लेते हैं तो ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस हो गया। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन, जिसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन जो उनसे इनहेल करते हैं। ठीक हो गया। ये एग्जांपल्स के तौर पे। ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जो बुक में लिखा हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स हैं, और कंपाउंड्स दो तरह से क्लासीफाई होते हैं बायो के अंदर, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। ठीक हो गया। अब ऑर्गेनिक के अंदर कौन से आ जाते हैं? जिसके अंदर ऑर्गेनिक वो होता है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बने। ठीक हो गया। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बने। ठीक हो गया। और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। ठीक हो गया। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। ठीक हो गया। और इसके अंदर बनेगा। ठीक हो गया। अब ऑर्गेनिक की आप लोग एग्जाम्पल देख लें। ऑर्गेनिक के अंदर आप लोग ले लें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स। ठीक हो गया। अब इनऑर्गेनिक के अंदर जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं बनेगा, उसके अंदर आप लोग ले लें एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया। यहाँ तक ये बायोकेमिस्ट्री, और बायोकेमिस्ट्री के बाद जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स है। अब उसके बाद आ जाए जी ये जो सा केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल एंड मेमेलियन सेल। ठीक हो गया। अब ये ज़्यादातर है जो सा आता है ये बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन प्लस MCQs, इसमें से एक या दो MC आ जाते होते हैं। ठीक हो गया बोर्ड के पेपर में। और प्लस ये लेस इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल एंड मेमेलियन सेल, यानी कि मेमेलियन हम इंसान वगैरह एनिमल्स वगैरह हो गए वो, और बैक्टीरियल सेल। ठीक हो गया। अब केमिकल कंपोनेंट है, सबसे पहले वाटर है। वाटर बैक्टीरियल सेल में भी 70% होता है और मेमेलियन सेल के अंदर भी 70% होता है। प्रोटीन्स बैक्टीरियल सेल के अंदर 15% होते हैं, मेमेलियन सेल में 18% होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरियल सेल में 3% होते हैं, मेमेलियन सेल में 4% होते हैं। लिपिड्स बैक्टीरियल सेल में 2% होते हैं, मेमेलियन सेल में 3% होते हैं। बैक्टीरियल सेल के अंदर जो DNA होता है 1 होता है और मेमेलियन सेल के अंदर 0.25 होता है। RNA के बैक्टीरियल सेल के अंदर जो RNA होता है 6% होता है और मेमेलियन सेल के अंदर 1.1% होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बैक्टीरियल सेल के अंदर 2 और मेमेलियन सेल के अंदर भी 2। और इनऑर्गेनिक आइंस जैसे पोटाशियम आइंस, कैल्शियम आइंस वगैरह हो गए, वो बैक्टीरियल सेल में 1% और मेमेलियन सेल में भी 1%। ठीक हो गया। अब इसके बाद आता है एक आपकी किताब में दिया हुआ है
कहता है कि सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये किन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करना डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहला जो सा है टेकिंग इन ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स फ्रॉम इन्वायरमेंट, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो से होते हैं वो इन्वायरमेंट से केमिकल कंपोनेंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह लेते हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद कैरी आउट द केमिकल प्रोसेसेस, कैरी आउट द केमिकल प्रोसेसेस, और फिर वो उन्हीं कंपोनेंट से अपने बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस वगैरह था, डाइजेशन हो गया, ठीक हो गया, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आता है एक आपकी बुक के अंदर लाइन लिखी हुई ऐसे टॉपिक के अंदर, लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन ceaseless chemical activities। ceaseless का मतलब क्या होता है? ना रुकने वाली। ठीक हो गया, यानी कि हमारी जो बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ वगैरह होती है, ठीक हो गया, वो ना रुकने वाले केमिकल प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड करता है। कहता है कि अगर कोई भी हमारी बॉडी का कोई भी केमिकल प्रोसेस अगर रुक जाए तो जो से लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक हो गया। अब इसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। set of biochemical reactions, set of biochemical reactions that occurs in living organisms in order to maintain life। कहता है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबको मिलाएं, ठीक हो गया। सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट ऑकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक हो गया, ज़िंदगी को मेंटेन रखने के लिए, लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, उस हम सबको कंक्लूड करके कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बाद मेटाबॉलिज्म के आगे दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म सबसे पहले क्या है? कैटाबॉलिज्म, और क्या है? एनाबॉलिज्म। ये तीनों शॉर्ट, ये जो था शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है, ये भी और ये भी, और इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जाता है, ठीक हो गया। तो आइए इसका डिफरेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले कैटाबॉलिज्म और फिर है एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म क्या होता है? जिसके अंदर लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इट इज द प्रोसेस in which the larger complex molecule break into smaller molecules। ठीक हो गया। एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, वो क्या होता है? ब्रेक करता है, ब्रेक होके क्या करता है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक हो गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और जब भी कोई चीज़, कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो टूटी है, ठीक हो गया, टूटा है तो वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर कन्वर्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है वो रिलीज़ करेगा एनर्जी को। इट रिलीजेस
एनर्जी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल देख लें। एग्जांपल के अंदर आप लोग ले रहे हैं रेस्पिरेशन, जिसके अंदर ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है और साथ ही साथ वो एनर्जी रिलीज करता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद है एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म क्या होता है? इट इज द प्रोसेस in which smaller molecules combine to form large molecules। अब ये कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं और वो आपस में कंबाइन करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक हो गया। ये प्रोसेस होता है एनाबोलिज्म का। अब जाहिर सी बात है, अब कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल ने कंबाइन करना है तो लार्ज मॉलिक्यूल बनाना, तो उसे एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक हो गया। और ये क्या होगा? इट नीड्स एनर्जी। ठीक हो गया। और इसकी एग्जांपल आप लोग देख लें, फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलते हैं, एनर्जी जो सी है सनलाइट की होती है, कन्वर्ट होती है ग्लूकोज के अंदर वाटर और ऑक्सीजन के अंदर, जिसके अंदर जो वाटर जो सा था वो बाय प्रोडक्ट होता है। ये सारा इसका इंट्रोडक्शन था। इट ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। होप्स हो कि आपको लेक्चर समझ आ गया हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।